साथियों नमस्कार। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है, यह हठ तप करके ध्यान का प्रचलन कैसे हुआ। मित्रों, श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के तीसरे स्कंद में पृष्ठ 113 से 16 पर लिखा है कि अपने पुत्र नारद के सृष्टि उत्पत्ति संबंधी प्रश्न का उत्तर देते समय श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई मैं केवल कमल के फूल पर बैठा था। चारों ओर केवल समुद्र का जल था और कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। साथियों, विचार करें, जिस समय ब्रह्मा जी को उपरोक्त आकाशवाणी हुई उस समय तक ब्रह्मा जी को वेदों की प्राप्ति नहीं हुई थी। वेद तो बाद में सागर मंथन में प्राप्त हुए थे। मित्रों, वेदों में उपरोक्त आकाशवाणी वाला तप करने को नहीं कहा है। यह ऊपर प्रमाणित हो चुका है कि जो तप ब्रह्मा जी ने स्वयं 1000 वर्ष तक किया वह शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। मित्रों, यह मनमाना आचरण है जो भ्रमित करने के लिए काल ब्रह्म ने गुप्त रूप से उच्चारण करके ब्रह्मा जी को करने के लिए कहा था। साथियों, श्री ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों से ओम नाम जप के लिए चुन लिया। मित्रों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से ओम मंत्र लिया गया है। वेदों में वर्णित यज्ञ से एक हवन यज्ञ चुन ली है। इसी का अनुष्ठान अधिक करने लगे, जबकि 5 यज्ञ करने से पूर्ण लाभ होता है। जैसे कार 4 पहियों से चलती है, एक पहिया निकाल कर लिए फिर फिरने से वाला यह कहें कि यह कार गाड़ी है तो उसकी बुद्धि के स्तर को आसानी से समझा जा सकता है। मित्रों, इसी प्रकार उन ऋषियों के ज्ञान को जानकर उनके द्वारा की गई साधना को जाना जा सकता है। मित्रों, सतयुग से लेकर आज तक के ऋषिजन ब्रह्मा जी द्वारा बताया हठ योग द्वारा ध्यान, दूसरे शब्दों में मनमाना घोर तप करते रहे, जिस कारण से उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। मित्रों, उनके द्वारा किया गया हठ पूर्वक घोर तप आज तक ध्यान यज्ञ नहीं है। मित्रों, कुछ साधक कहते हैं कि एकांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके या खुली रखकर मन को सिर के ऊपर के भाग के नीचे केंद्रित करने की कोशिश करें और अंत में विचार शून्य हो जाओ। मित्रों, मन किसी भी वस्तु या विचार पर केंद्रित ना रहे, कोई संकल्प विकल्प ना उठे। अंत में यह विचार करें कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर ब्रह्मांड कहते हैं। कुछ कहते हैं कि ध्यान की अंतिम अवस्था में केवल एक ही विचार रह जाता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। साथियों, आगे कहा है थोड़ा विचार करें। ध्यान का अर्थ है कि अपने मन को किसी वस्तु पर केंद्रित करना। जैसे कभी कभी हम कहीं दूर स्थान पर खड़े अपने प्रिय मित्र को देख रहे होते हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है वह मेरा मित्र ही है। उस समय उसके आगे से कई व्यक्ति तथा मोटरसाइकिल आदि चले जाते हैं, परंतु उसका ध्यान केवल अपने मित्र की पड़ताल करने में लगा होने के कारण
अन्य को नहीं देख रहा है। साथियों, यह ध्यान की वास्तविक स्थिति है। जैसे कभी कभी हम किसी बात का चिंतन कर रहे होते हैं और सड़क पर खड़े होते हैं, बस में ना आकर वही रुकना होता है जहां हम खड़े चिंतन कर रहे थे। गाड़ी हॉर्न भी देती है लेकिन हम सुन नहीं पाते। अन्य व्यक्ति हाथ पकड़कर सचेत करता है कि एक तरफ हो जाओ। मित्रों, गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दो। यह ध्यान की वास्तविक स्थिति है। यह ध्यान की वास्तविक स्थिति है। मित्रों, कबीर साहब कहते हैं, जैसे